अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा नसीर और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम। नाजरीन, मैं आज आपके लिए एक इंतहाई अहम वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं शबीर के हवाले से। आज जो है वो शबीर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। जो 15 दिन गुजर गए हैं और 26 तारीख पड़ी थी अदालत में शबीर की रिपोर्ट के हवाले से। नाजरीन, जो नए लोग हैं मैं उनको बताता चलूँ कि नौजवान जो वफात पा गया था और उसकी कब्र से आवाज़ें आने का सिलसिला सोशल मीडिया पर जोर पकड़ता गया। लोग कब्र पर सर रख के कहते थे कब्र से आवाज़ें आती हैं, ये होता है वो होता है। बहुत सारे लोगों ने झूठ बोला, फिर हमने जाके सारा कुछ बेनकाब किया, हमने सबका इंटरव्यू 1 बाय 1 किया। नाजरीन, अब जो मैंने शुरू से मैं पहले दिन से कहता हूँ ये सारा कुछ झूठ है, ये सारा कुछ झूठ है और झूठम झूठ चौताली है। और सोशल मीडिया पे बेशुमार लोगों ने वीडियो बनाई, यूट्यूब की वीडियो बनी, बहुत सारी वीडियो बनी जहाँ पर हर बंदे ने ये झूठ बोला और ये झूठ बोल बोल के कहा गया कि ये शबीर जिंदा है, अंदर से आवाज़ें शबीर कब्र से पकड़ लेता है, डंडा पकड़ता है, मुझे कहता है मुझे बाहर निकालो, ये वो। शबीर का डेथ सर्टिफिकेट भी हमने यहाँ पर इसी चैनल पर लगाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके वीडियो देख लें। शबीर जिस ठेकेदार के साथ काम करता था उसकी भी वीडियो मौजूद है, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जिसने टीका लगाया था वो और जना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का डेथ सर्टिफिकेट भी हमने आपके साथ शो किया, उसकी अलग वीडियो हमारे पास में। अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, 15 दिन हो गए, 26 तारीख थी अदालत में। अदालत में 26 तारीख थी, यानी कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 27 तारीख है, ये कल का वाक़या है। 26 तारीख वाले दिन अदालत उसी में रिपोर्ट पेश हुई है। जब रिपोर्ट पेश हुई, जब सबको बुलाया गया तो शबीर का जो भाई साहिल था उसने अपने वकील को कहा कि आज आपने पेश नहीं होना, आगे आपने टाइम ले लेना। उसकी वजह यह है नाज़रीन, मैं आपके साथ बताता चलूँ कि ये जो शबीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये लिखा हुआ है हमने खुफिया ज़राए से पता करवाया है, अंदरूनी ज़राए से अपने तौर के ऊपर। अभी ये आम नहीं रिपोर्ट हुई कि शबीर की जो डेथ हुई थी वो कुदरती हार्ट अटैक से हुई थी, उसको किसी ने टीका नहीं लगाया, किसी ने कोई जहर नहीं दिया, कोई कुछ नहीं हुआ। शबीर एक कुदरती तबई मौत मरा है और शबीर जो है जब मरा है और बिल्कुल मर गया था और उसी दिन मर गया था, ये सारी डिटेल उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौजूद है। जो उसका भाई साहिल है जिसने दाएं बाएं इंटरव्यू दिया था, लोगों को कहा था जी ये ठेकेदार ने मारा, उसकी माँ वगैरह ने, अब उन्होंने कोशिश की है कि रिपोर्ट को रोक लें क्योंकि उन्होंने अपना वकील पेश नहीं किया। अब वो ये चाह रहे हैं कि ठेकेदार के ऊपर प्रेशर डेवलप करके उससे पैसे निकल आए, मेडिकल स्टोर वाले से पैसे निकल आए, हम उनसे पैसे, ये सारा ड्रामा जिस काम के लिए किया गया, मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ, वो काम अब उन्होंने फिर पकड़ लिया है कि अब ये सारा ड्रामा हम जो है वो कर रहे हैं, अब हमें पैसे ना मिले तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी, हमने जो ऊपर पैसे लगाए हैं। अब लोगों के कहने के ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ किया, अब कोई इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये सारा कुछ झूठ निकला, ड्रामा सारा झूठ हुआ, साबित ही नहीं हो सका कुछ भी। अल्लाह करे मेरी बात जो है वो सच्ची हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्ताक ठेकेदार बहुत बड़ा हाजी है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि शराफत भी कोई बहुत बड़ा नेक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि शबीर के घर वाले भी गलत हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक जो कॉमन बात है, जो रियलिटी है, वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखें यहाँ पे इतनी झूठी वीडियो बना के लोगों ने क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा। हमने आपको बिल्कुल सच दिखाने की कोशिश की, ये नहीं कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन के अपनी भी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन बावसूख ज़राए से, अंदरूनी ज़राए से हमने जो पता करवाया वो ये सारी रियलिटी है कि शबीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो नेचुरली डेथ गिनी गई और उसी दिन शबीर की डेथ वाक़या हो गई थी, जना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जो डिक्लेयर की थी। उसके बाद उसके घर वालों ने झूठ बोल के शबीर की कब्र कुशाई करवाई, सिर्फ पैसे लेने के लिए सारा कुछ किया गया। और अब जब 26 तारीख को रिपोर्ट अदालत में पेश हुई, जज साहब ने इनको बुलाया, तो ये शबीर के घर वाले में से कोई बंदा, ना ही उनका वकील और ना उनके घर वाले पेश हुए, बल्कि उन्होंने डेट आगे डलवा दी। अब जो नई डेट आएगी, जो रियलिटी आएगी, इंशाअल्लाह विद सबूत आपके साथ ये बात हम ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह करे कि मेरी सारी बातें जो हैं वो झूठी हों, जो सच है आपके सामने आना चाहिए। लेकिन जो मेरे पास सच था मैंने आपको बताने की, शुरू से लेकर एंड तक तमाम वीडियो शबीर से रिलेटेड, वहाँ के जो इमाम मस्जिद है उनकी वीडियो, वहाँ के जो गद्दी नशीन है उनकी वीडियो, सारी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आप जो इंटरेस्टिंग हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि ये सारे लोगों ने झूठ बोला है और उसके बाद जो रियलिटी कहानी थी वो सारे 1 बाय 1 ये वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आप नाज़रीन समझ गए होंगे
इसी तरह इंशाअल्लाह अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आता है, कोई वकूआ होता है और वो झूठ होता है, तो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ जो सच्चाई होगी लेकर ज़रूर हाज़िर हो जाऊंगा। इसी के साथ अपने भाई राजा नसीर फजल को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा हाज़िर होते हैं। फ़ी अमान।